वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर्स टैली ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे द मीन्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, कॉमनली यूज ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग एक बिजनेस के लिए उसके जो ट्रांजेक्शन्स है उन्हें प्रॉपर वे में रिकॉर्ड रखना, ये अकाउंटिंग है। यानी इट इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? तो फर्स्ट चीज हमने जो जानी, ये प्लानिंग ऑफ द बजट। आज एक बिजनेस अपने प्लानिंग करके चलता है बजट की, ठीक है। तो वो उस बिजनेस के अंदर बजट की प्लानिंग कब कर सकता है? जब उसके पास प्रीवियसली जो कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, डेटा, उनको देख के ही कर सकता है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर उसने कितना एक्सपेंडिचर किया, इस साल उसको कितना इस एक्सपेंडिचर को रखना है, राइट। आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस ईयर मेरी जो एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख है, तो मैंने डिसाइड किया नेक्स्ट ईयर मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा वो 1,05,000 होगा। तो ये मैंने बजट की प्लानिंग की, राइट। तो ये कब कर सकता हूँ? जब मेरे पास अकाउंटिंग होगी, ओके। सेकंड है बैंक एंड लेंडर्स। बैंक एंड लेंडर्स यानी आज अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम हो या आप फाइनेंशियली, तो आप लोन के लिए बैंक्स के पास जाते हैं। तो बैंक आपसे क्या कहता है? बैंक आपसे आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना चाहता है। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से तैयार करते हैं? थ्रू द अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस, आपका बैलेंस शीट जिसमें आप अपने बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं। तो कब तैयार करेंगे? जब आप अकाउंटिंग करेंगे, राइट। कीपिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप अगर किसी बिजनेस को आपको स्मूथली चलाना है तो आपको उसके रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। अकाउंटिंग के द्वारा आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग। एक बिजनेस अपनी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली डिसीजन लेने के लिए उसे अपने अकाउंटिंग्स को देखना पड़ता है। वो सारा बिजनेस डिपेंड रहता है डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग पे, राइट। अगर उस बिजनेस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं है तो एक बिजनेस कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता। तो डिसीजन मेकिंग, अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो अकाउंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय, इन सब की जानकारी के लिए, इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स, आज हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? ठीक है, इस रिपोर्टिंग के लिए भी हमें क्या करना होगा? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक बिजनेस के लिए, ओके दोस्तों। नाउ अब हम बात कर रहे हैं टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। टर्म्स ऑफ अकाउंट, एक बिजनेस के अंदर अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो उसके टर्म्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। टर्म्स में हमने फर्स्ट देखा कि ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, ठीक है। एक बिजनेस क्या करता है? ट्रांजैक्शन करता है, और उन ट्रांजैक्शन को ही बिजनेस रिकॉर्ड करता है, राइट। तो ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस किसी को कैश देता है या किसी से कैश लेता है। तो इन तरह के ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश पैड या कैश रिसीव, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार ट्रांजैक्शन, बिजनेस सेकेंडली ट्रांजैक्शन करता है आपका उधार का। या तो बिजनेस किसी को उधार बेचेगा या किसी से उधार खरीदेगा, राइट। तो इट्स कॉल्ड द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस के अंदर हम नोटिस कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें ये पता होना चाहिए ये ट्रांजैक्शन किस तरह का है, कैश, बैंक या क्रेडिट। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है। देन कैपिटल,
कैपिटल यानी पूंजी। क्या है कैपिटल? एक इन्वेस्टर यानी कि एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, एक बिजनेस के बारे में सोचता है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, तो उस बिजनेस को करने के लिए वो क्या करेगा, पैसा लगाएगा। वो पैसा कहाँ लगाएगा? बिजनेस में। तो जो पैसा वो बिजनेसमैन इस बिजनेस में लगा रहा है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। ओके, नाउ करंट एसेट्स। एसेट्स में हमारी करंट एसेट्स क्या क्या होती है बिजनेस की, यानी ऐसी संपत्तियां। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर हमने कहा करंट एसेट्स किस तरह की एसेट्स होगी, एंड जो मूवेबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश मेरे पास अभी 1 लाख है, कभी 2 लाख हो सकता है, कभी 50,000 भी हो सकता है। तो इसमें क्या रहता है, मूवमेंट रहता है। ठीक है, तो जिस एसेट्स में मूवमेंट रहता है वो हमारी करंट एसेट्स है। जस्ट लाइक है, अब आपने कहा बैंक अकाउंट में भी क्या रहता है, मूवमेंट रहता है। तो बैंक अकाउंट में भी आपका मूवमेंट है, तो मूवमेंट्स के अंदर कभी डिपॉजिट करा है तो वो बैंक अकाउंट का जो वैल्यू है बढ़ चुका है, उसमें से विड्रॉ करते हैं तो बैंक अकाउंट वैल्यू कम हो जाता है। देन आपकी करंट एसेट्स में आपके आ गया ट्रेडमार्क भी आपकी करंट एसेट्स है। ठीक है, आपने कोई ट्रेडमार्क है आपका, तो उसकी वैल्यू अप्स एंड डाउन होती रहती है। स्टॉक आइटम, ठीक है, यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल है, इट्स योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और वो क्लोजिंग स्टॉक आपकी करंट एसेट्स होती है। फिर बिजनेस पे आती है हमारी फिक्स एसेट्स, यानी ऐसी एसेट्स जिनमें मूवमेंट्स नहीं है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, कार, कंप्यूटर्स, मशीनरी, ये सब हमारे बिजनेस की फिक्स एसेट्स होती है। यानी वन टाइम आप इन्हें परचेज करते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है वो वन टाइम परचेज यानी 1 ईयर तक फिक्स होती है। ठीक है, आफ्टर द 1 ईयर इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी डेप्रिसिएशन लगने के बाद, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिक्स एसेट्स यानी वो एसेट्स जिनकी वैल्यू में 1 ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लायबिलिटीज यानी बिजनेस के दायित्व सिंपली हम इसे कह सकते हैं किसी को चुकाना हमारा दायित्व है, किसी को पे करना हमारा दायित्व है। ठीक है, अकाउंट्स पेबल यानी कि जिस अकाउंट्स को हमें चुकाना है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी से हमने कुछ उधार में खरीदा, आज नहीं तो कल हमें उसे पैसा देना पड़ेगा, तो ये हमारी लायबिलिटीज है। ठीक है, बैंक लोन, बैंक को भी आपने कहा अपने बैंक से 2 लाख रुपए लिए, तो आप क्या करते हो, उस लोन को वापस रीपेमेंट करते हैं। तो जब आप बैंक के लोन्स को वापस रीपेमेंट करते हैं तो ये आपको वापस लायबिलिटीज के रूप में पे करना होता है, क्योंकि ये आपका लायबिलिटीज बनता है। देन गवर्नमेंट टैक्स, जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इट्स योर लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं टैक्स चुकाना हर नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, जिम्मेदारी। एक्सपेंसेस यानी खर्चे, अब बिजनेस चला रहे हैं तो सर एक्सपेंसेस तो खर्चे तो करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंडिचर कंपल्सरी है। एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें आप कहते हैं वेजेस, फ्राइट, ओवरहेड्स, ऑक्ट्रॉय, यानी वो एक्सपेंसेस जो आपकी कॉस्टिंग, परचेज की कॉस्टिंग को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो खर्चे आपके बिजनेस की परचेज कॉस्टिंग को बढ़ा देते हैं, उन खर्चों को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जिन खर्चों को करना हमारे लिए कंपल्सरी होता है, जिनके बगैर हम हमारे बिजनेस को रनिंग में नहीं रख सकते। अगर ये एक्सपेंडिचर्स हम नहीं करते हैं तो हमारे बिजनेस को रनिंग में नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल रेंट है, पेट्रोल, और आज अगर आपका एम्प्लॉय है जो मार्केट में सेल्स का काम कर रहा है, अगर आप उसको पेट्रोल का पेमेंट नहीं देंगे तो वो क्यों वर्क करेगा। टेलीफोन बिल, सैलरी, कन्वेंस, ये सभी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस हमारे 2 तरह के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, इनकम यानी बिजनेस इसी के लिए तो किया है, इनकम यानी आय यानी डायरेक्ट इनकम, यानी कि डायरेक्ट इनकम क्या है, जो बिजनेस आप कर रहे हो
उस बिजनेस में दो तरीके से चीज की जाती है। सेल होता है, सेल दो चीज होती है, फर्स्ट गुड्स होता है और सर्विस होती है, ठीक है। तो अब हमने कोई भी गुड्स सेल किया, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मैं सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो सैमसंग के प्रोडक्ट जो मैं सेल कर रहा हूँ ये हमारे गुड्स की कैटेगरी में आ गए। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैं क्या सेल करूंगा, एज एडवोकेट मैं सर्विस सेल करूंगा, बट वो मेरी होगी इनकम ही, वो मेरी डायरेक्ट इनकम ही है, ठीक है। तो यानी कि सेल क्या कर रहे हो आप, गुड्स कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो। तो आपको देखना है कि आपके बिजनेस का किस तरह का बिहेवियर है, गुड्स सेल का बिहेवियर है या सर्विस सेल का बिहेवियर है, ठीक है। तो बोथ थिंग्स आर डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम यानी आप कि बिजनेस से वो रिलेट नहीं है, यानी आपका पर्पस नहीं था कि वो इनकम आप अपने बिजनेस से जनरेट करेंगे, ठीक है। इट्स ऑल ऑन इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपका इंटरेस्ट का बिजनेस ही नहीं है कि आप इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज में आएगा, कमीशन, डिस्काउंट। देन परचेज यानी खरीदना, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो परचेज हम यूज करेंगे ये परचेज होगा आपके गुड्स के लिए, ठीक है। एक बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस क्या करेगा, किसी से परचेज करेगा, यानी किसी अदर शॉप से, ठीक है। परचेज क्या करेगा, प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट करेगा किससे, किसी अदर बिजनेस से। तो जो स्टॉक आपने किसी अदर बिजनेस से परचेज किया, खरीदा, तो आपके बिजनेस में आया। पर्पज ऑफ सेल, क्यों खरीदा आपने इसको, पर्पज ऑफ सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे टर्म्स ऑफ अकाउंट्स जो होंगे, और सेल, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ड्रॉइंग, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सेल, B2B, सेल यानी अब आप बेच रहे हैं, लास्ट आपने देखा आप खरीद रहे थे, पर्पज ऑफ सेल। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, आपने क्या करा, एक बिजनेस है आप भी, आपने क्या करा, किसी शॉप को सेल किया, क्या, वही प्रोडक्ट जो आपने खरीदा था। सेल B2C यानी आप बिजनेस टू कंज्यूमर, पहले आपने B2B किया, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस देन कस्टमर, राइट, वही प्रोडक्ट आप कस्टमर को भी देते हैं, ओके। सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं, अभी हमने जैसे बात की कि हम B2B एंड B2C दो तरीके से सेल करते हैं, तो इसके अंदर हमने बात, फर्स्ट हमारा था ट्रांजैक्शन। अब ये किस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, सभी ट्रांजैक्शन, और अभी जो ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस क्या करता है, डेटर्स जिन्हें उधार में सेल करता है, ठीक है, किन्हें करेगा, किसी बिजनेस को भी कर सकता है, किसी कस्टमर को भी कर सकता है, क्या, गुड्स, सेल ऑन क्रेडिट। यानी अब हम बात करें ट्रांजैक्शन हमने कहा था कि हमारा ट्रांजैक्शन होता है ऑन क्रेडिट, तो अगर आप क्रेडिट में सेल करते हैं, ठीक है, किसको, डेटर्स, कौन बनेगा, कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई कस्टमर भी हो सकता है, कंडीशन है ऑन क्रेडिट सेल, ओके। वैसे क्रेडिटर्स होते हैं, आप गुड्स परचेज कर रहे थे, ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हो, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑन क्रेडिट, किसी भी बिजनेस से आपने गुड्स परचेज किया उधार में, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन हुआ, ये बिजनेस जिससे हमने गुड्स को परचेज किया, कंडीशन क्या थी, ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट पे ही क्रेडिटर बनेगा, ऑन क्रेडिट पे ही डेटर बनेगा, ओके। सेल रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न यानी जो गुड्स आपने सेल किया था, किसको, डेटर को या किसी कस्टमर को, तो वो गुड्स किसी कारण, क्वालिटी की वजह से, ठीक है, नॉट गुड्स जो था वो कस्टमर या बिजनेस को पसंद नहीं आया, तो वो उसको रिटर्न करते हैं आपको वापस, ठीक है। तो आपने जो सेल किया वो आपके पास वापस आया, इट्स मींस इट्स कॉल्ड द गुड्स सेल रिटर्न, ठीक है। ऐसे ही परचेज रिटर्न होगा, आपने भी किसी से खरीदा था, ठीक है, आप बिजनेस से आपने किसी से खरीदा, जो गुड्स था वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, आप क्या करेंगे, उससे क्रेडिटर्स को वापस दे देंगे।